जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। जो पेपर हुआ था 1 फरवरी 2023 का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसी को कवर करेंगे और पेपर पैटर्न को समझेंगे और अपने आगे वाले पेपर को बेहतर बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो सत्य शोधक समाज के जो है संस्थापक कौन है जिसकी स्थापना 1873 में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो हैं ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? तो अलकनंदा नदी से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। कहाँ पे? हरिद्वार में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और है इनका, उपनाम विष्णुगुप्त। और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र जो है ये राजनीतिक पुस्तक है। इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो ये क्या होता है, मतलब ये किसका मैदान है? लॉन टेनिस है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है या क्रिकेट है? तो आप सबको पता ही होगा कि जो है क्रिकेट का मैदान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने का विधान जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले, संरक्षित करने वाले जो है उपबंधों के विधान के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए राज्य के कुछ कर्तव्य होंगे, जो कि डीपीएसपी में है। और अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि भाग 2 का विषय है। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह चैत में मनाया जाता है। चैत यानी मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गण मतलब शिव होता है और गौर मतलब गौरी माता यानी पार्वती होती है। और यह जो है
पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला त्यौहार है। राजस्थान में मनाया जाता है, गुजरात में भी मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है गणगौर त्यौहार। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी यह त्यौहार मना सकते हैं अच्छे वर वधू के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है, इकोनॉमिक्स से पूछा गया प्रश्न है, जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। कारण ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया प्रश्न है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? ये पीड़ित हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। सीधा सीधा जान लीजिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन ये भी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब यही होता है कि जहाँ पे 4 मजदूरों का काम है, 7 मजदूर कर रहे हैं, तो वही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। एक घर में एक व्यक्ति कमा रहा है और 5-6 व्यक्ति बैठकर खा रहे हैं, तो यही बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ऐसे समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बाइड के जो है कैल्शियम कार्बोनेट के जो है विविध रूप हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सीबी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सीबी चंद्रशेखर जो हैं ये किस से संबंधित हैं, किस विधा के नर्तक हैं? तो भरतनाट्यम है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की कलाकार हैं। भरतनाट्यम की नर्तकी हैं, कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं। आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। तो इन सभी को आप एक बार कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो प्रदूषण जो है ये औद्योगिक विकास की हानि है। औद्योगिक विकास होगा तो प्रदूषण ही हानि पहुंचाएगा, उससे प्रदूषण निकलेगा और प्रदूषण निकलेगा तो हानि होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी थी, प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है
मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की एकमात्र कड़ी है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल से सब जाकर के बताए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है और जितने भी मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री से लेकर के वो सब राज्यपाल के अधीन होते हैं। और कैबिनेट में जितने जो सेंट्रल में जो है जितने भी मंत्री होते हैं वो कहाँ पे किसके अधीन होते हैं, तो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो भी योजना बनाते हैं वो मुख्यमंत्री लेकर जाके राज्यपाल को बताता है, विधेयक पास करवाता है, बिल पास करवाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी का पदभार किसने संभाला है, तो मनोज पांडे संभाले थे। करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 भी नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। करंट का क्वेश्चन है, इसमें बदलते रहते हैं तो इन सभी को आप कवर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। देख लीजिए, दो क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है उसके कलाकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और मिले, सबसे पहले मिले आपको। और धीरे धीरे करके हम पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी है इसीलिए नहीं करवा पा रहे हैं, करवाएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए चैनल को तो अवश्य ही होगा। धन्यवाद।